बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। अजीम कायद को पूरी कौम का सलाम। 148वें सालगिरह पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बाबा कौम को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कायद आजम ने सियासी जिद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। हमें ऐसे पाकिस्तान की तामीर का आज़म करना है जो हकीकी मानों में कायद आजम के विजन का आकाश हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, कायद आजम की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। कायद आजम की जिद्दोजहद का सफर यकीन की ताकत, मेहनत और लगन के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। मुसल्लह अफवाज कायद आजम के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का कहना है, आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खिराज अकीदत। मुसल्लह अफवाज की क्रिसमस के पुरबसरत मौके पर मसीही बरादरी को भी दिली मुबारकबाद। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो। आर्मी चीफ मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत की शाना बशाना खड़े हैं। हम सही ट्रैक पर गामजन हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मजबूत अफवाज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर हैं। मुल्क को कायद आजम की सोच के मुताबिक लेकर चलेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है, शहदा के खून की वजह से ही आज हम मजबूत हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि अमन व अमान के मसाइल हल किए जाएं। दुनिया को गजा और कश्मीर में जारी दरिंदगी पर नोटिस लेना होगा। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत मुत्तफिक हैं। मुल्क के बालाई इलाकों शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कमालिया में चिचावती रोड पर धुंध के बाइस बस दुकान में जा घुसी। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। सक्खर और गिरदनवाह में शदीद धुंध के बाइस सेप्को रीजन के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां जोशो खरोश से मना रही है। गिरजाघरों को सजा दिया गया, हर सू रौनक मिला। पोप फ्रांसिस ने जुबली ऑफ होप का इफ्तिताह किया। दुनिया को बेहतर बनाने की अपील की। अमरीकी सदर बच्चों के अस्पताल पहुंचे, खुशियां बांटी। सेंटा क्लॉज खुशियां बखेरने के लिए सफर पर निकल पड़े। ARY फैमिली की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल संगीन जुर्म है। ईरान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीन सईद का UN सेक्रेटरी जनरल को खत। इसराइली वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ़ किया था। वज़ीर आज़म और बानी PTI का मुज़ाकरात का खैर मक़दम। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताली दोनों हाथों से बचती है। कौमी मुफाद सामने रखकर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। कौमी मुफाद का तकाजा है ज़ाती मफाद कुर्बान किया जाए। हुकूमत ने नेक नियती से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। हमें बातचीत और मकालमे से आगे बढ़ना होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी ने कहा है, मुज़ाकरात का शुरू होना अच्छी बात है। मसाइल के हल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। मुलाकात में सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले दौर में हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी PTI से हो जाए।
पीटीआई रहनुमाओं की मुज़ाकरात पर नुक्ताचीनी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा, हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत ही कहेंगे। मुज़ाकरात का चांस देकर नीयत देख रहे हैं। मुफाहमत होगी तो मुफाहमत करेंगे, जफा करेंगे तो देखा जाएगा। बाबर आवान का मुज़ाकराती अमल मानने से इनकार। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हुए, सिर्फ मुलाकात हुई। जब मरकजी रहनुमा नहीं थे तो बाकियों को इतनी क्या जल्दी थी जो दौड़े चले गए। कमेटी में शामिल अरकान पहले अपनी मीटिंग तो कर लेते। हुकूमत अपनी नीयत ठीक और किबला दुरुस्त करे। असद कैसर का कहना है, हुकूमती टीम के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं। मुल्क में गैर कानूनी इकदाम बंद किए जाएं। शेख वकास अकरम बोले, मुज़ाकरात एनआरओ के लिए नहीं, गैर मुनसिफाना तौर कैद रहनुमाओं की रिहाई के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का 2 टूक मौक़िफ़। का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। मोहसिन नकवी ने पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा को बताया गया, पारा चनार में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पारा चनार से मरीजों की मुंतकली के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर मुख्तस है। पारा चनार के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी दवाइयों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल मुंसलिक करने का काम जारी। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंचाया गया। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल से अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स हैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। IT माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। अडयाला जेल महकमा दाखिला पंजाब के मातहत है। CCTV का इख्तियार उन्हीं को है। दरख्वास्त गुजार CCTV के लिए महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। बानी PTI से अहलिया बुशरा बीबी की भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू के बगैर रवाना हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक पावर शेयरिंग मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय किए गए। नून लीग ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिया। मरीम नवाज से लड़ाई नहीं, किसान अपने हक के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। किसान इत्तेहाद ने पंजाब के किसानों से नाइंसाफी के खिलाफ कमर कस ली। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला पंजाब को गलत मालूमात फराहम कर रही है। किसान मर तो जाएगा लेकिन इस साल 2800 में गंदुम नहीं बेचेगा। हुकूमत पंजाब से गंदुम का रेट 5000 मुकर्रर करने का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद मियां उमर ने कहा, सूबाई हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है। पंजाब में गंदुम की काश्त पर 3200 रुपए फी मन लागत आती है। गन्ने की फसल में भी 200 अरब रुपए का नुकसान देख रहे हैं। हमने तहरीक शुरू की है किसानों के हुकूक के हवाले से, उसका आगाज हम कल कर रहे हैं। किसान मार्च कल मुनक़िद किया जाएगा और इस तहरीक को पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। मंडी बहाउद्दीन के बाद हम लाहौर में भी बड़ा मार्च करेंगे। गन्ने की फसल किसानों पर बोझ बन रही है। शुगर मिलें मनमानी कीमतों पर किसानों से गन्ना खरीद रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, गन्ने की कीमत हुकूमत से मुतय्यन नहीं की। सियासी जमातों में मौजूद शुगर माफिया फायदे उठा रही है। जमात इस्लामी कल से किसानों की तहरीक का आगाज कर रही है। मंडी बहाउद्दीन से एहतजाज शुरू करेंगे। और चैंपियंस T20 कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा।
फाइनल में स्टैलियंस और मार्कोर्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इवेंट का फाइनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।